बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों ने साइंस के चैप्टर नंबर 10 से अपने लेक्चर को शुरू करना है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम है लेंसेज। तो सबसे पहले हम लेंस की डिफ़ाइन को देखेंगे कि लेंस होता क्या है, देन आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लेंस की हम डिफ़ाइन को देखें कि लेंस होता क्या है। लेंस जो है ना, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि लेंस इज़ अ पीस ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक प्लास्टिक और विच वन आर बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। यानी लेंस ग्लास कहते हैं शीशे, या ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं शफाफ मटेरियल जो होता है ना, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, उसका बना हुआ एक टुकड़ा होता है जिसकी एक या दोनों सरफेस जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं। स्फेरिकल मीन होता है कि गोल होती हैं। आप सीआईडी तो देखते होंगे, सीआईडी में वो जो डॉक्टर है ना, एक मैग्नीफायर का इस्तेमाल करता था। तो वो जो मैग्नीफायर था वो भी एक किस्म का क्या था, लेंस था। और जब आप क्लास में आप देखते हैं अक्सर बच्चों ने ग्लासेस का इस्तेमाल किया होता है, ठीक है। ग्लासेस के अंदर भी लेंस लगे होते हैं। तो लेंस जो होते हैं ना, हमारी जो बहुत सी आई साइट डिफेक्ट होते हैं उनको उनकी करेक्शन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आगे लेंस को मुख्तलिफ पर्पस और मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि लेंस टेलीस्कोप्स के अंदर भी लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा माइक्रोस्कोप हो गया और स्पेक्टिकल्स हो गए। स्पेक्टिकल्स कहते हैं ये चश्मों को। और दैन का नाम नहीं, हमारे जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उनके अंदर भी के लेंस को मुख्तलिफ मकासद के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और लेंस को इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल क्या नाम नहीं, मार्केट में कंटैक्ट लेंस होते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है। कंटैक्ट लेंस जो होते हैं वो हमारी आर्टिफिशियल लेंस होते हैं, यानी कुछ लोग अपने आई कलर्स को चेंज करने के लिए उस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और वो जो लेंस होते हैं हम जैसे ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करके उसको बासानी हम क्या करते हैं, हटा भी सकते हैं। अगर ये तो हमारा हो गया कि लेंस हो गया। अगर हम आगे फर्दर लेंस की टाइप को देखें तो हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं। एक को हम कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है उसको। और देन हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास कनकेव लेंस होते हैं और उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब हम कन्वेक्स लेंस को देखें तो कन्वेक्स लेंस की जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है और कनकेव लेंस जो होते हैं हमारे पास इस टाइप के होते हैं। अब कन्वेक्स लेंस में हमारे पास ये हमने कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया हुआ है। ये जो कन्वेक्स लेंस जो होता है ये मिडल से थोड़ा सा थिक यानी मोटा होता है, जबकि क्या नाम नहीं जो एजेस यानी इसके किनारे होते हैं, किनारों से ये क्या होता है, थिन होता है। अब कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम ये लेंस है इसमें से अगर हम रेज़ को यानी रोशनी की रेज़ को पास करवाते हैं तो पास करवाने के बाद होगा ये कि जो क्या नाम नहीं, पास करवाने के बाद ये जो रेज़ होती हैं एक पॉइंट पे आके बिल्कुल इस तरह क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। कन्वर्ज मीन भी होता है कि रेज़ का क्या नाम नहीं, मुड़कर एक पॉइंट पे क्या हो जाना, इकट्ठा हो जाना। तो इस वजह से हम कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास हमने कहा है कि कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग मीन होता है स्प्रेड आउट होना, फैल जाना। अगर हम क्या नाम नहीं इस लेंस के अंदर से, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने रेज़ पास आउट करवाई है, तो पास आउट करवाने के बाद वो रेज़ क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है बिल्कुल इस तरह। तो स्प्रेड होने के बाद तो इस वजह से क्या नाम नहीं हम जो कनकेव लेंस है उनको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। हम लोगों ने क्या नाम है आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने कुछ टर्म्स को डिस्कस करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो हम लोगों ने ये दो लेंस ड्रॉ किए हैं। एक हम लोगों ने यहाँ पे ये कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया हुआ है, दूसरा हम लोगों ने कनकेव लेंस ड्रॉ किया हुआ है। तो कन्वेक्स लेंस में किसी भी लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है, यानी ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसका जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट को नाम दिया जाता है ऑप्टिकल सेंटर का। अब कहा यह जाता है कि जो लेंस होते हैं ना, उसकी जो लेंस की जो सरफेस होती है, हर सरफेस किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होती है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेंस है, इसकी ये एक सरफेस ये है और एक ये वाली सरफेस भी किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगी एंड देन ये वाली सरफेस भी किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगी। ये सेंटर में हमारे पास क्या हो जाएगा,
ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया था कन्वेक्स लेंस। अब उसने कहा कि क्या नाम नहीं, अब जो ये स्फेयर हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इस स्फेयर का जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी हमारे पास एक लेंस था, लेंस का जो क्या नाम है सेंटर होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और लेंस की जो सरफेस होती है वो क्या नाम है हर सरफेस का नाम है स्फेयर का हिस्सा होती है, और इस स्फेयर का जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देते हैं। तो अब क्या नाम नहीं, अब हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म पढ़नी है कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में से ये जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गए सेम। इसी तरह हम लोग क्या नाम है कनकेव लेंस में भी ये हमारे पास लेंस है, ये लेंस की क्या नाम है जो सतह भी वो भी किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगी। ये हम लोगों ने स्फेयर ड्रॉ कर लिया है, इस स्फेयर के हम लोग सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह के नाम नहीं, जबकि लेंस के सेंटर को किस चीज़ का नाम दिया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर का। ये हमारी क्या नाम है टर्म्स होगी। एंड देन हम लोग प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस के बारे में कहेंगे, तो हम लोग इसको इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस भी देखेंगे और इन केस ऑफ कनकेव लेंस भी। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो सिमिलरली हम लोगों ने सबसे पहले क्या एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने कहा था कि लेंस का जो सेंटर होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर का नाम दिया जाता है। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि फिर यहाँ पे हम लोगों ने स्फेयर ड्रॉ किए थे, और हम लोगों ने स्फेयर के सेंटर को नाम दिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर का। और हम लोगों ने कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में से जो लाइन पास होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये वाली लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो लाइट रेज हैं वो पास करवानी है इस लेंस में से, और पास इस तरह करवानी है कि ये प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके पैरेलल हो। पैरेलल कहते हैं बतवाजी को, यानी दरमियान में से, या दरमियान में से जब हम इन रेज को यूँ पास करवाते हैं तो लेंस में से ये रेज पास होने के बाद जब क्या नाम नहीं लेंस क्या नाम नहीं कि इसमें से रेज जब लेंस में से पास होती हैं तो इस पॉइंट जो तो क्या नाम नहीं जब पास होती हैं तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी रिफ्रैक्शन मीन होता है कि रोशनी का एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल होना, और उसके अलावा दाखिल होने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को यानी अपनी सिमत को जब तब्दील कर लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अब हम लोगों ने कहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ना रेज पैरेलल जब लेंस में से पास होती हैं तो पास होने के बाद यानी आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट पे मिलती है। इस पॉइंट को हमने किस चीज़ का नाम दिया है, प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया। तो नेक्स्ट इसी तरह अब क्योंकि कन्वेक्स लेंस में यानी ये रेज जैसे हम लोगों ने पहले कहा था, हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि कन्वेक्स लेंस हमारे कन्वर्जिंग लेंस भी होते हैं। यानी जब इसमें से हम लोग रेज पास करवाते हैं तो पास कराने के बाद वो एक पॉइंट पे आके यूँ बेंड हो जाती हैं। तो अब जिस पॉइंट पे ये रेज आके बेंड होगी उस पॉइंट को हमने कहा था कि प्रिंसिपल फोकस कहा था। अब इसी के नाम में करैक्टरिस्टिक की बना पे कन्वेक्स लेंस के अंदर दूसरी साइड पे स्क्रीन पे जो इमेज बनता है वो इमेज हमारे पास जो होता है वो रियल इमेज आता है, यानी जिसको हकीकी इमेज हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट इसी तरह हम अगर कनकेव लेंस में देखें तो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सिमिलर उसी तरह ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब हम लोगों ने इसमें से भी बिल्कुल ऐसे ही रेज पास करानी है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग रेज पास करवाएंगे। पास करवाने के बाद ये रेज जो होंगी स्प्रेड आउट हो जाएंगी, ठीक है। यानी इस साइड पे क्या नाम नहीं स्प्रेड आउट होगी और ये जो है ना इधर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे रेज जो है ना पास करने के बाद एक पॉइंट पे मिल गई थी, उसी पॉइंट को हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया था। लेकिन यहाँ पे रेज जो आ गए हैं वो क्या हो गई हैं, स्प्रेड आउट हो गई हैं। लेकिन ये स्प्रेड आउट तो हो गई है, लेकिन अगर हम इसके स्प्रेड आउट होने के बाद हमें देखें तो यह हमें एक पॉइंट से आती हुई फील होती हैं। यानी ये रेस यहाँ से ये स्प्रेड हुई है, इधर से ये हुई है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमें एक पॉइंट से आती हुई फील होगी। उस पॉइंट को नाम दिया जाता है इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस का। अब कन्वेक्स लेंस की
अगर हम कन्वेक्स लेंस के केस में देखें तो प्रिंसिपल फोकस जो था वो हमारा इस साइड पे था, लेकिन अगर हम कनकेव लेंस की नाम केस में देखें तो हमारा जो प्रिंसिपल फोकस था वो क्या था, इस साइड पे आया है। तो यानी इसके अंदर हमारे पास स्क्रीन पे इमेज भी बनता है और जो इमेज होता है वो रियल होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास क्या नाम स्क्रीन पे इमेज नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज आता है वो वर्चुअल इमेज आता है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा चैप्टर के बारे में स्टडी किया। अब अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो यानी 10 हम लोगों ने बुक में से अब हमने क्वेश्चन करने हैं। जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं वो हमारे क्वेश्चन भी से रिलेटेड ही हैं। तो अब हम लोगों ने जो इसमें से हम लोगों ने एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन करने हैं, एक तो 10.1 करना है यानी MCQs करना है, उसके अलावा हम लोगों ने शॉर्ट आंसर 10.2 करना है और हम लोगों ने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, एक 10.3 एंड 10.5। तो सबसे पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज लेंस, लेंस क्या होता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, कि हम लोगों ने कन्वेक्स और कनकेव लेंस के दरमियान डिफरेंस भी बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 137 है। तो यहाँ पे पैराग्राफ यानी ये चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है उसी वाले पेज का पैराग्राफ नंबर 3 है और लास्ट वाला पैराग्राफ है। उसकी फर्स्ट लाइन में इन्होंने लेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि लेंस इज़ अ पीस ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक प्लास्टिक और विच वन आर बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। ये हमारी होगी लेंस की डेफिनेशन, यहाँ पे भी राइट आउट की हुई है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने लेंस के टाइप्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट पेज नंबर 138 है, उस पर टाइप ऑफ लेंस लिखा हुआ है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ द लेंस, कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। तो उसके बाद कन्वेक्स लेंस वही हमारा थिकर होता है, क्या नाम नहीं, मिडल में से, और जो एजेस होते हैं वो थिनर होते हैं। और देन इसी तरह से हमारा जो कनकेव लेंस होता है वो मिडल में से थिनर होता है और जो एजेस होते हैं वहाँ से थिकर होता है। बस हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर यही करना है, इसकी डिफाइन बतानी है, इसके टाइप्स के बारे में बताना है। टाइप्स जो है 138 पेज नंबर है वहाँ पर राइट की हुई है। नेक्स्ट हमारा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर करना है कि 10.5 करना है। तो 10.5 में क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ अ रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है, व्हाई इज रियल इमेज नॉट फॉर्म बाय द कनकेव लेंस। तो जब हम वो कह रहा है कि कनकेव लेंस के केस में हमारे पास रियल इमेज यानी हकीकी इमेज क्यों नहीं बनता, एक्सप्लेन यूर आंसर बाय अ रे डायग्राम। तो हम लोगों ने एक रे डायग्राम बनानी है, उसके ज़रिए से हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि रियल एंड वर्चुअल इमेज होता क्या है। तो आपके जो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, की पॉइंट्स नंबर जो 7 लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है द इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज़ नोन एज अ रियल इमेज, यानी वो इमेज जो स्क्रीन पे बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। तो अगर हम वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन करें तो सिर्फ इसमें एक वर्ड की चेंजिंग होगी, बाकी सारी डिफाइन जो है ना यही है। तो नेक्स्ट अगर हम लोगों ने अभी की पॉइंट में वो वाली डेफिनेशन की है, अगर उस डेफिनेशन के अंदर हम एक वर्ड की चेंजिंग करेंगे तो हमारी ये बन जाएगी वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन। तो हम लोग लिखेंगे द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन on the screen is known as virtual image। ये हमारी हो गई वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन। एंड रियल इमेज की डेफिनेशन लिखी हुई है की पॉइंट नंबर 7 में लिखी हुई है। अब नेक्स्ट उसके बाद उसने हमसे इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसने हमसे पूछा था कि व्हाई इज रियल इमेज नॉट फाउंड बाय द कनकेव लेंस, यानी कनकेव लेंस के केस में
हमारे पास रियल इमेज क्यों नहीं बनता, यानी हकीकी इमेज क्यों नहीं बनता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था, लेकिन इसका जो आंसर है हमारा पेज नंबर 142 में जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, इन केस ऑफ जहाँ पे लिखा हुआ है कनकेव लेंस ड्रॉ रे डायग्राम बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशन, यानी उसने कहा है कि आपने एक रे डायग्राम ड्रॉ करनी है। असल में रे डायग्राम कहते किसे हैं? रे डायग्राम एक किस्म की ड्राइंग होती है, यानी वो ड्राइंग जिसके अंदर हम जो रोशनी का जो रेज होती है ना, वो जिस पाथ यानी जिस रास्ते से गुजरती हैं उसको ड्रॉ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये एक लेंस बनाया, अब हम लोगों ने इसमें से रेज हम लोगों ने पास करवाई, तो हम लोगों ने इस रेज को एक ड्राइंग के फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ किया। तो अब ये जो ड्राइंग होती है, इस ड्राइंग को हम क्या कहते हैं? रे डायग्राम कहते हैं। तो हम लोगों ने अब क्या लिया, एक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने लेंस के अंदर से पास करवाया, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन पे। तो जब हम लोगों ने पास करवाया, पास करवाने के बाद ये जो हमारा लेंस में से जब रेस पास हुई, पास होने के बाद बिल्कुल जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि कनकेव लेंस में से जब हम रेस को पास करवाते हैं तो रेस जो होती है डाइवर्ज हो जाती है, यानी स्प्रेड हो जाती है। लेकिन क्या नाम नहीं, ये पीछे की तरफ एक पॉइंट्स में मिलती हैं, उसी पॉइंट को फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया था। तो इसी का आंसर भी यही है। तो यानी हमारे पास पीछे की तरफ पॉइंट्स में मिलती हैं, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे रियल इमेज नहीं बनता। अगर ये क्या नाम नहीं रेज यहाँ पे जैसे सिमिलर यहाँ पे मिली थी, यानी पास होने के बाद लेंस में से एक पॉइंट में क्या नाम नहीं अगर मिलती, तो फिर हमारे पास रियल यानी हकीकी इमेज बनता। लेकिन कनकेव लेंस के केस में ऐसा नहीं होता, बल्कि वो मिलती नहीं है, स्प्रेड हो जाती है, लेकिन पीछे की तरफ एक पॉइंट पे मिलती है। तो इस वजह से हमारे पास कनकेव लेंस की सूरत में जो इमेज बनता है वो रियल नहीं होता, बल्कि वर्चुअल होता है। और उसके अलावा इरेक्ट भी होता है, यानी सीधा होता है, और स्मॉलर इन साइज में छोटा भी होता है। तो बुक पे भी यही लिखा हुआ है, पेज नंबर 142 पे उसने लिखा हुआ है, लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, इन केस ऑफ कनकेव लेंस ड्रॉ डायग्राम बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशन। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, और इसी पेज के लास्ट में जहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है, द इमेज इज़ ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। तो हमारे ये 10.5 लॉन्ग क्वेश्चन था जिसका ये आंसर है। पहले हम लोगों ने डिफाइंस लिखनी है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज क्या होता है, देन हम लोगों ने ये लास्ट वाला पैराग्राफ पेज नंबर 142 पे ये राइट करना है। राइट करने के बाद हम लोगों ने ये डायग्राम भी बनानी है।